नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हम भगवत गीता का 10वां अध्याय लेकर। पिछले वीडियो में हमने आपको 10वें अध्याय का महत्व सुनाया था। अब हम 10वां अध्याय वाचन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम सहज और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्तियों को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं वह सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का बस में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह सब प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन हैं और 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादिक सनकादिक ऋषि बोलते हैं, हम वेदों में पढ़ते हैं, तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। मनु, संसार में संपूर्ण प्रजा उन्हीं की है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब आप भी ये जान लीजिए, जो कहा है संसार में सब कुछ दिखने वाली चीज, और ये सब वर्णन कर दिया है। वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राण को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं कि जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट करता हूं। हमारी बुद्धि में जो अज्ञान है, जो जब तक वो हटेगा नहीं, हमें इन सब बातों पे विश्वास होगा नहीं। खुद पे ही विश्वास नहीं होता। अज्ञान तो इतना भरा हुआ है, हमें ही नहीं पता होता हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत, जबकि करने हम ही जा रहे हैं। हमें करने के बाद भी नहीं पता होता हमने सही किया गलत किया। कई बार आपने सोचा होगा, बहुत से आदमी कहते हैं यार कर तो दिया, और सही है या गलत इस बात का पता नहीं।
सोचिए कितनी एक अजीब बात, बुद्धि हमारी, करने वाले हम, जिब्या हमारी, आंख हमारी, हाथ हमारे, पैर हमारे, फिर भी हम कह रहे हैं कर तो दिया, सही किया या गलत ये पता नहीं। हार जाते हो आप, हार, सरेंडर। घर में भी आपने देखा होगा जब कोई समस्या आती है आपका दिमाग काम नहीं करता, लोग पूछते रहते हैं, घर वाले अगर 2-4 बार पूछ ले तो आप झुंझला के कह दोगे भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं पता, जो जिसके दिल में आए वो कर लो। क्यों भाई? एक क्षण में कहा तुम्हारी बुद्धि ज्ञान चले गए जो ऐसे शब्द बोल दिए। दिल में उसको रखिए तो दिमाग में वो रहेगा, और अगर दिमाग में वो रहेगा तो फिर जो है ना तुमसे कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल्य ऋषि तथा महर्षि व्यास और समय आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य भी। आप अपने बारे में आप ही बता सकते, जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग्य शक्तियों को और परमेश्वर रूप विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती। बताइए, भगवान कहें तो सुनने वाले का मन कैसे भरेगा? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरने वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को ही जान। तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और शिथिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाले उच्चे सर्वा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गोओं में कामधेनु गाय हूँ, और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं ही हूँ।
सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में आर्य आर्यमानमक पित्रेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहाद और गिनती करने वालों में समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम हूँ, तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ, नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ, तथा मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में अंकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, अक्षय काल, काल का भी महाकाल, और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ, तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद, तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं छल करने वालों में और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, उनमें जो प्रभाव है वो मैं ही हूँ, तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक हूँ, भाव हूँ, और वृषणवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, एवं मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ, और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ, तथा ज्ञानवान का तत्व ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस सबको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। दोस्तों, क्या है, क्या ये मैंने किया, ये किया, वो किया, ये बनाया, वो बनाया, ये क्या है? कुछ नहीं बनाया। मेरा बेटा, मेरी बेटी, बेटा ये बन गया, वो बन गया, बेटी ये बन गई, वो बन गई। क्या है? कौन बना रहा है? हम? कितना बड़ा भ्रम है इसका, कितने बड़े भ्रम में जिंदा हैं हम लोग। सोचिए गहराई से। ये किताबें, पोथियां वस्त्र में लिपटी हुई रखी,
और हम लगे हुए थे, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कर लिया। जब आदमी इस उम्र में पहुंच जाता है, ऐसा समझिए आप एक जज हैं और आप रिटायर हो गए, अब आप घर आओ। अब बोलिए बच्चों से, मैं जज हूं, क्या जवाब मिलेगा? ये घर है, कोर्ट नहीं। रिटायर होकर घर आए, वो वैभव, वो आपका मान सम्मान सब खत्म। अपने बच्चे से अपनी बात नहीं मनवा सकते, वो अड़ गया, मैं ये करूंगा, वो ही करेगा, आपकी ताकत नहीं। और अगर आपने ताकत और चतुराई दिखाई तो आपकी सारी चतुराई ताकत वो बेकार कर, आप निसहाय, और आपको उस दिन ये एहसास हो जाएगा तो सर मैं तो कुछ भी नहीं, नथिंग। तो ये उसकी ताकत है। आप कहीं भी रहिए, ये मैं हूं, ये छोड़ दीजिए, कर्म करते रहिए अपना। कौन करा रहा है? परमेश्वर। किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर। तो ये समझ लीजिए वो आपके इंतजार में रहे, बोले आओ सही रास्ते पे। लेकिन ये ज्ञान आएगा कब? हम भी ये पढ़ते हैं तो ये बातें करते, उसके बाद फिर चिंतन मनन करते हैं और कहीं ना कहीं जो ना फिर वही मैं, तू। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो भाव आता है, अरे भगवान, तुरंत याद करते। और दोस्तों तुरंत ही वो बात खत्म हो जाती है। कुछ बच्चे कहें, कुछ बीवी कहें, एक बार को ऐसा लगे, लेकिन जैसे ही याद करते हैं ना, ओए दैट्स ऑल, दिमाग से बाहर, एकदम फ्री, हल्के, ऐसे लगता है कुछ नहीं, फ्री, मस्ती में मस्त, दिमाग एकदम उस बात से खाली। और अब से पहले कुछ हो जाए तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, महीनों महीनों चारपाई पे पड़े हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं ना बोल रहे हैं। हो क्या गया? किसी अपने ने कुछ कह दिया है, अपने ने, जिसको हम कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, उसको ऐसे कह के बड़ा करते हैं, जिंदगी का सब कुछ उसके लिए न्यौछावर करते हैं। और जब वो तुम्हें ये जवाब देता है या कुछ ऐसा करता है तो मूर्छा की स्थिति में आदमी चला जाता है। आत्महत्या करने के विचार उसके दिल में आने लगते हैं। और दोस्तों, जो दिल से कुछ ज्यादा कमजोर और जिनकी दिमाग की शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती, वो ये काम कर भी जाते हैं। आत्महत्या, इससे बड़ा पाप नहीं, आत्महत्या से बड़ा धरती पे कोई पाप नहीं। किसकी हत्या कर दी आप? सोचिए, इस शरीर की
नहीं, आपने उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया जो भगवान का अंश इस शरीर में था कर्म करने के लिए। उसे करना क्या था, लेकिन आपने उसको याद रखा नहीं। बुद्धि पे पर्दा ऐसा पड़ गया कि वो रास्ता अवरुद्ध कर दिया, काट दिया, उसको भटकने के लिए बगैर शरीर के छोड़ दिया। हो सकता है वो आत्मा कुछ ऐसा करती, मुक्त हो जाती, लेकिन आपने उससे उसकी ये कर्म इंद्रियां छीन ली। हाथ है, असहाय है, बगैर इनके वो कुछ नहीं कर सकते। खैर दोस्त, डूब जाते हैं कभी कभी, बातें तो बहुत हैं, क्या करें। कोई बात नहीं, भाई इतना समझ लीजिए गीता का ध्यान करें तो सब समझ में आ जाए। एक झटके में आप अपनी जिंदगी में उतार के देखिए। अगर टेंशन में बैठे हो ना, कह के देखिए, रिजल्ट आपके साथ। इत श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्री विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। भगवते वासुदेव।